मैं यह वीडियो मजाक में नहीं बना रहा हूं। जो बात मैं आज बताने वाला हूं उसे सरकारी कागजों में एक दुर्घटना बताया गया, लेकिन जो लोग उस समय वहां मौजूद थे वे जानते हैं यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। यह काले जादू से जुड़ा एक सच्चा मामला था। नाम और स्थान थोड़े बदले गए हैं, लेकिन जो घटना है वह पूरी तरह सच है। यह बात सन 2019 की है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में दो परिवार थे। जमीन को लेकर उनके बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी थी। एक परिवार में रमेश था, 32 वर्ष का, पूरी तरह स्वस्थ, सामान्य जीवन जीने वाला आदमी। दूसरे परिवार में थी कमलीबाई। गांव के लोग धीरे धीरे कहते थे यह औरत काला जादू जानती है, लेकिन प्रमाण किसी के पास कुछ भी नहीं था। एक सुबह रमेश के घर के बाहर कुछ पड़ा हुआ मिला, एक नींबू जिसमें 7 कीलें गड़ी हुई थीं और नीचे बंधा हुआ काला धागा। रमेश ने देखा और हंस दिया। यह सब बेकार की बातें हैं, यह कहकर उसने नींबू उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उसी रात रमेश को अचानक जोर जोर से उल्टियां होने लगी। वैद्य ने कहा भोजन विषाक्त हो गया है। अगले 10 से 15 दिनों में रमेश पूरी तरह बदलने लगा। उसे रात में नींद नहीं आती थी, बिना किसी कारण के गुस्सा आ जाता था, और कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा हो। रमेश, सबसे अजीब बात क्या थी, जब भी कमलीबाई रमेश के सामने से गुजरती उसका सिर तुरंत दर्द करने लगता। यह बात किसी भी इलाज के कागज में दर्ज नहीं थी। एक रात गांव के एक आदमी ने कुछ देखा। उसने कमलीबाई को श्मशान के पास जमीन खोदते हुए देखा। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, जमीन से निकला रमेश का चित्र, उसके बाल और एक कपड़ा जिस पर खून जैसे धब्बे थे। पुलिस बुलाई गई, सारा सामान उठाकर ले जाया गया। मामले की फाइल में सिर्फ इतना लिखा गया, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। 3 दिन बाद रमेश अपने स्नान घर में गिरा हुआ मिला। वह मर चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था हृदय गति रुक जाना। चिकित्सक ने धीरे से कहा इतनी कम उम्र में इतनी अचानक हृदय गति रुकना बहुत ही दुर्लभ होता है। गांव वालों ने एक और बात देखी। रमेश के पैर में काला धागा बंधा हुआ था। 2 महीने बाद कमलीबाई स्वयं पागल हो गई। वह अक्सर चिल्लाती रहती थी उसने मुझे पकड़ लिया है। आज वह औरत मानसिक चिकित्सालय में है और रमेश का घर आज भी बंद पड़ा है। इस कहानी का कोई प्रमाण आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि काले जादू से जुड़े मामलों को कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन अगर कभी आपके घर के बाहर नींबू, कील या काला धागा दिखाई दे तो मजाक मत उड़ाना। बताइए, आपको यह सच्चा लगता है या सिर्फ एक संयोग? और हाँ, अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो।